राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं कोई आपके साथ किसी भी तरह के सिद्धांत बांटने नहीं आई हूँ। बस आज मैं आपके साथ एक दिल की बात साझा करने जा रही हूँ। संगत जी, हम सब यही सुनते हैं कि भाई जो हमारी आँखों के पीछे, मतलब जो हमारी तीसरी आँख है, उसके पीछे उस मालिक का दरबार है, दरवाज़ा है। हमारे उस तीसरी आँख के पीछे ही अंदर का प्रकाश है और अंदर ही शब्द भी है। पर फिर भी एक सवाल जो है अंदर से उठ रहा है कि अगर सब कुछ भीतर ही है तो फिर हम उसे देख क्यों नहीं पाते। हम बैठते ज़रूर हैं, भजन भी करते हैं, पर फिर भी अंदर अंधेरा ही अंधेरा मिलता है। तो आज की ये बात, आज का ये चिंतन या आज की ये डिस्कशन इस प्रश्न का उत्तर खोजने का एक छोटा सा प्रयास है। इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और संगत जी, हमारे चैनल पर लाइव वीडियोस और सत्संग वीडियोस हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर सत्संग की वीडियो आप तक पहुंच सके। जी संगत जी, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी जो बैठने की विधि है, जो हम भजन सिमरन के लिए बैठने की विधि अडॉप्ट करते हैं, तो वो विधि के अनुसार शायद समय बहुत कम है और शायद जो हम ध्यान करते हैं वो भी ज़्यादा सही नहीं है। पर इसमें जो सच्चाई है बहुत ज़्यादा छोटी सी है। संगत जी, जो अंदर का जो द्वार होता है वो किसी भी रूप में बाहर से नहीं खुलता। असल में वो ढका हुआ है। वो किससे ढका हुआ है? जो हमारे मन की बहुत सारी परतें हैं उनसे ढका हुआ है। अब हम सोचते हैं या हम अपने आप ही एक कल्पना करते हैं कि भाई एक दीपक है जो कमरे में हमने जला रखा है और खिड़की पे हम एक बहुत सारा मोटा पर्दा लगा दें, तो आपको लगता है कि हम उस दीपक के ज़रिए बाहर की रोशनी देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे संगत जी, क्योंकि रोशनी का ये दोष बिल्कुल नहीं है। हम पर्दा हटाएंगे, वो मोटा पर्दा जो हमने खिड़की पे टांगा हुआ है, तभी हमें उसकी रोशनी दिखाई देगी। इसी तरह से तीसरी आँख के पीछे भी अगर वो दरवाज़ा है जहाँ पे हम जाके उस कुल मालिक के दर्शन करने का प्रयास करेंगे, उस समय बैठने के बावजूद भी, ध्यान पे बैठने के बावजूद भी हमें दर्शन नहीं हो रहे, उसका कारण भी यही है कि हमने मन के ऊपर जो चढ़े हुए पर्दे हैं उनको नहीं हटाया। अब हम बात करते हैं कि पर्दा होता क्या है। संगत जी, ये पर्दा किसी भी तरह से भौतिक वस्तु नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया एक उदाहरण के जरिए कि खिड़की पे पर्दा टंगा हुआ है, तो यहाँ पे जो हम पर्दे की बात कर रहे हैं ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे हम छू लें। ये पर्दा फिर क्या है संगत जी? ये पर्दा वो है कि हम श्रद्धा तो रखते हैं पर हमारी श्रद्धा अधूरी है। दूसरी चीज़, जो हमारा मन है वो भी अस्थिर है। मन का अस्थिर होना भी एक पर्दा है। और तीसरी चीज़, जो दुनिया है वो उसकी लज्जतें इतनी ज़्यादा लुभावनी हैं कि वो हमें इतना मोह लेती हैं कि हम उसके अंदर ही खींचे जा रहे हैं। ज़्यादा मोह होना उसके साथ। और चौथी चीज़ क्या है कि हमें अंदर से हम भजन सिमरन नित्यनेम करना तो चाहते हैं पर नियमित रहने में हमारी बहुत कमी है। हम ये चीज़ हमेशा से सोचते हैं
कि भाई हमें उस परमात्मा से मिलना है, हमें प्रभु तो चाहिए ही चाहिए। सच में अपने आप से हम पूछते हैं, क्या सच में चाहिए? संगत जी, अगर हमें वो प्रभु सच में चाहिए होते तो फिर पूरे दिन में कुछ पल तो हम उस मालिक को दे ही देते। फिर सच क्या है? सच ये है कि हम पर्दा खोल के अंदर जाना तो चाहते हैं, पर हम अपने बाहर का जो मोह है, बाहर की जो लज्जतें हैं, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। संगत जी, अब हम 3 अवस्थाओं की बात करते हैं। संगत जी, मैं अपने जीवन में अगर झांक के देखूं तो मुझे ये लगता है कि बचपन था, बचपन में खेल किए, चले गए। उसके बाद थोड़े से बड़े हुए, टीनेज में कदम रखा, सपने सजाए, इच्छाएं जगाई, वो भी चली गई। होश आया तो ये समझ रहे हैं कि हमारा तो शरीर ही अब थक चुका है, जो करना चाहिए था वो हम कर ही नहीं पा रहे। ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कह रही, ये सिर्फ मेरी ही कहानी नहीं है, लगभग जो दुनिया में रहने वाले हर व्यक्ति है, हर आत्मा है, उसकी कहानी यही है। हम हमेशा यही बात सोचते हैं, भाई अभी तो समय है, पर जो समय होता है ना संगत जी, वो हमें किसी भी तरह की कोई भी सूचना देकर नहीं आएगा, दरवाज़ा खटखटा के नहीं आएगा। जो दिन संगत जी बीत जाएगा वो बिल्कुल भी वापस नहीं आना। जैसे नदी में बहता हुआ जल होता है, वो वापस नहीं आता। जो जल बह गया वो चला गया। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी है, जो पल चले गए वो वापस नहीं आने। जो ये इंसानी जामा हमें मिला है, मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है, उसका हमने यूटिलाइज करना है। अब हम एक छोटी सी कहानी भी समझते हैं कि एक किसान के पास बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी। वो हमेशा सोचता कि मैं कल बीज बो दूंगा और फसल उग जाएगी, लेकिन वो सोचता ज़रूर था। जब कल आती अलग अलग कामों में उलझ जाता, लेकिन ऐसे ऐसे करते उसका पूरा जो मौसम था वो ख़त्म हो गया। और जिस टाइम फसल काटने का समय आया, उस समय उसके जो खेत खलियान थे वो बिल्कुल खाली थे, क्योंकि वो सोचता ही रह गया। उसने उस आसमान की तरफ देखा और कहा कि मुझे ये पता चल लगाना है कि मेरे खेत में फल आए क्यों नहीं। तो अंदर से अगर वो सोचे और अंदर से उसको उत्तर आए कि भाई बीज तो तूने बोया ही नहीं, तो फिर फल कैसे आ जाएगा। संगत जी, हम अपने ऊपर भी महसूस करें, चाहे वो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं भी महसूस करती हूँ कि मन तो भागता रहता है, हम सोचते ही रहते हैं, पर सोचने से कोई अनुभव हमें हासिल नहीं होता, कोई एक्सपीरियंस हमें गेन नहीं होता। हम या मैं एक दिन हम शांत होकर खुद से पूछते हैं, मैंने तो पूछा ही है, क्या सच में मैं अंदर जाना चाहती हूँ, उस एक्सपीरियंस को गेन करना चाहती हूँ। तो फिर महसूस होता है कि कमी हमारे में ही है, मेरे में ही है, क्योंकि सुबह यही सोचना है दोपहर को कर लेंगे, दोपहर को ये सोचते हैं कि शाम को कर लेंगे, शाम आती है तो रात को कर लेंगे। सिर्फ सोच तक ही सीमित है, क्योंकि हमने समर्पण नहीं कर रखा। असल में जो दर्शन होते हैं वो तभी मिलने हैं जब हम समर्पण करेंगे। दर्शन मांगने से पहले हमें अपने आप को समर्पण करना भी सीखना है। हम बिना किसी डिज़ायर के, बिना किसी अपेक्षा के
बैठेंगे तभी सब कुछ मिलेगा। जिस दिन भी मैंने बिना किसी अपेक्षा के बैठने की कोशिश करी है, ये रियलिटी है, चाहे वो बहुत सारे महीनों में एक ही दिन क्यों ना हो, तो उस टाइम शांति जो है वो महसूस जरूर होती है। और एक चीज़ मानने वाली है, अचानक कुछ नहीं होता। जो प्रकाश होता है वो एकदम से नहीं आता, पर जब शांति मिलती है तो उस समय जो बेचैनी होती है वो थोड़ी सी कम होने लग जाती है। संगत जी, जो हमारा मन होता है वो बहुत ज़्यादा चालाक है। वो हमें यही कहता है कि भाई आज मत कर, थोड़ा आराम कर ले, कल से नियमित रूप से करेंगे, आज तो बहुत काम है, पहले वो काम निपटा ले। क्योंकि उस काम को हम ज़रूरी नहीं समझते। हमें सोचना ये है कि जब उस कुल मालिक ने हमें ये शरीर दिया है, विवेक की ताकत दी है, सांसें दी हैं, तो क्या कभी हमने उसे प्राथमिकता दी है, प्रायोरिटी दी है? हम कमाने के लिए समय निकालते हैं, रिश्ते निभाने के लिए समय निकालते हैं, धन कमाने के लिए समय निकालते हैं, रिस्पेक्ट पाने के लिए भी समय निकालते हैं, पर जब हमारे साथ जो जाना है, असलियत में जाना है, उसके लिए हम एक पल भी नहीं निकालते। संगत जी, वक्त पता नहीं उस मालिक की प्लानिंग क्या है। एक दिन ये सब कुछ यहीं रह जाना है। जो हमारा शरीर है, हम सभी जानते हैं कि 5 तत्वों से बना हुआ है, उसने उसी रूप में मिट्टी में मिल जाना है। हम मेरा मेरा कहते रह जाएंगे, किसी ने साथ नहीं जाना। ये स्मरण, ये अभ्यास, ये अंदर की कमाई जो हमें करनी चाहिए, वही जो है हमारे साथ जानी है, वही हमारे पास नहीं रहती। इसीलिए कहते हैं, जो हमारे अंदर जो हम जोड़ेंगे, जो हम साथ ले जाएंगे, वही अमर रहेगा। संगत जी, रात को हम सारे सो जाते हैं, किसी दिन आप भी ये महसूस करके देख, जैसे कि मैंने करा, कि रात को सब सो गए और मैंने बैठने की कोशिश करी कि मैं आज अपना नित्यनेम करती हूँ। उस दिन अंदर से एक सवाल उठता है कि अगर आज आखिरी दिन हुआ इस ज़िंदगी का, तो क्या मैं तैयार हूँ? ये सवाल उठा जरूर, इससे डर नहीं लगा, पर अंदर से एक जागरूकता जरूर आई। हम हमेशा यही सोचते हैं कि भाई समय तो बहुत है, पर असल में समय बहुत नहीं है। असल में वही सच्ची भक्ति कर सकता है जो हर दिन को अंतिम समझकर चले। संगत जी, जो तीसरी आँख होती है, ये कोई ऐसा मैजिकल प्लेस नहीं है, वो एक चेतना का केंद्र है। ये बात समझने वाली है कि भाई जब हमारा मन स्थिर होगा तो हमारी अंदर की जो डिज़ायर्स होंगी वो शांत रहेंगी, और जो हम नित्यनेम कर रहे हैं, सिमरन भजन कर रहे हैं, वो गहरा हो जाएगा। फिर जो अंदर का पर्दा है, जो मन के ऊपर पर्दे चढ़े हुए हैं, वो हल्का होने लग जाएंगे। ये बात ध्यान में ज़रूर रखनी है कि दर्शन अचानक नहीं होते। ये अगर हम तैयारी और करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो परिणाम जरूर मिलेगा। जैसे कि सुबह सूरज निकलता है तो वो जो अंधेरा रात का होता है उसे धीरे धीरे हटाता है। इसी तरह से अगर नियमित भजन सिमरन करेंगे तो मन की जो रात है वो जरूर हट जाएगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये हमेशा महसूस करा है कि जब भी मैं किसी से ईर्ष्या करती हूँ या मुझे गुस्सा आता है, तो जो हमारा ध्यान है वो भारी पड़ने लग जाता है। और जब हम किसी की गलती मान के माफ़ कर देते हैं सच्चे दिल से, तो
बैठना जो होता है आसान हो जाता है। इसलिए हमें अपने व्यवहार को शुद्ध रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्र रखना ज़रूरी है। कोई आपको कुछ भी कहता है, उतनी जल्दी हाइपर होके गुस्सा नहीं दिखाना, निर्मल रहना है। संगत जी, हमें क्या करना चाहिए? मुझे जो समझ आती है अपने एक्सपीरियंस से कि हमें नियमित समय देना चाहिए, दिखावे के लिए ही नहीं, अपने लिए, और जो भी परिणाम आए उसके लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सबसे प्रेम करना चाहिए। संगत जी, प्रेम के साथ ही जो ध्यान होगा वो जीवित रहेगा, और प्रेम के बिना ही जो ध्यान है वो सूखा भी है। और अगर ऐसा होता है तो हम दुख में कभी टूटते नहीं, सुख में कभी भी हमें एकदम से दूसरों के ऊपर हावी नहीं होते। संगत जी, अगर आज तक दर्शन नहीं हुए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब संकेत हैं कि हमारी तैयारी अभी बाकी है। पर यह भी मानना ज़रूर चाहिए कि वो मालिक दूर नहीं है, बस हमने अपना ध्यान जो है बिखेर रखा है। अगर हम अपना ध्यान इकट्ठा कर लेंगे तो इसका मतलब हम अपना प्रेम सच्चा कर रहे हैं, और हमारा जो अभ्यास है वो भी फिर नियमित रहना शुरू हो जाएगा, और अंदर का जो द्वार है वो खुल जाएगा। संगत जी, ये असलियत है कि जो ये संसार है वो एक सपने की तरह है। ये मानना पड़ेगा, जो आया है वो जाएगा ज़रूर, और जो अंदर से जुड़ेगा तो वो कभी भी अलग नहीं होगा। हमने ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमने दर्शन मांगने हैं तो दर्शन को मांगने से पहले अपने जीवन को हमने दर्शन के योग्य बनाना है। इसलिए हमने उस प्रकाश को देखने की, पाने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। पहले हमने अपने मन की खिड़की खोलनी है, जो मैं महसूस करती हूँ। फिर अंदर से अगर सच्चा प्रेम जागेगा तो बिल्कुल तीसरी आँख के पीछे जो हमें देखना चाहते हैं वो खड़ा ज़रूर मिलेगा, जिसे कि हम लगातार खोज रहे हैं। राधा स्वामी जी।